अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एड मैनेजर के बारे में कि फेसबुक के ऊपर पेड एड कैंपेन्स किस तरह से रन होती हैं। उसका पूरा स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि कैंपेन्स क्या होती हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अब से जो आपके टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब तक हमने कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक ओवरव्यू पेजेस के लिए और कुछ बेसिक स्टफ डिस्कस किया। अब जो चीज़ें स्टार्ट होंगी उनको आपने थोड़ा गौर से सुनना है क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी इवेंचुअली आपकी सक्सेस पे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फेसबुक में जो पेड एड्स हैं वो रन कहाँ से होते हैं, प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है उसका। तो सबसे पहले तो मैं अपने पेज के ऊपर जाता हूँ। पेज पे मैं यहीं से क्लिक कर लेता हूँ लेदर क्रू पे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप पेज के ऊपर कोई भी पोस्ट लगाते हैं, कोई भी इमेज, किसी भी किस्म का कोई या कोई वीडियो आप अपने पेज के ऊपर अपनी जो पोस्ट है वहाँ पे पोस्ट करते हैं अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है बूस्ट अ पोस्ट का। तो अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं या अक्सर जो जूनियर एडवर्टाइज़र होते हैं वो बूस्ट अ पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं और इस पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक पोस्ट लगाई थी हमने, और अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ इनफैक्ट कि जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे गए आप, और अभी पूछ रहा है कि भाई बिजनेस मैनेजर ओपन करना है। नहीं जी, नहीं करना अभी मुझे। मैं इस पे गया और यहाँ पे सपोज़ मैंने कोई पोस्ट की। पोस्ट करने के बाद अक्सर लोग ये करते हैं कि जो बिल्कुल जूनियर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे गेट मैसेजेस पे क्लिक करते हैं। मतलब इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये गेट मैसेजेस पे क्लिक किया और बूस्ट अ पोस्ट, इनफैक्ट इसको पोस्ट किया पहले। यहाँ पे जो भी आपने ऐड कॉपी वगैरह लिख के, मतलब पोस्ट की ऐड कॉपी पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कि ऐड कॉपी पे भी आऊँगा कि ऐड कॉपी क्या होता है। मैं भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक जूनियर बंदा या एक ऐसा बंदा जिसको फेसबुक पे ऐड रन करने की समझ ना हो या एक्सपीरियंस ना हो, तो वो नॉर्मली करता है ये कि इस तरह से पोस्ट की, पोस्ट करने के बाद वो बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देगा। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स अपनी जो है वो पोस्ट की करेगा। लाइक यहाँ पे जो गोल है उसको मोर मैसेजेस पे क्लिक करने के बाद सेव किया। इसको सेव करने के बाद मैसेंजर के ऊपर ही यहाँ पे इनफैक्ट मैसेंजर पे ही क्लिक रहने देगा, और यहाँ पे अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद जो भी ऑडियंस है यहाँ पे पीपल यू चूज़ थ्रू टारगेटिंग ऑडियंस डिटेल। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने एक ऑडियंस अपनी सिलेक्ट की कि भाई मेरा जो ऐड होगा वो मैन और वेमेन दोनों देखेंगे, और उनकी एज होगी सपोज़ 20 से 35 साल के दरमियान, और वो रहते होंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान पे मैं कर देता हूँ क्लिक, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे पाकिस्तान में रहते होंगे। ये आपने ऑडियंस सेव की। उसके बाद यहाँ पे ऐड मुझे कितने दिन का चलाना है, मैंने सेट कर लिया कि मैंने 5 दिन का ऐड चलाना है, और मेरा जो टोटल बजट होगा वो सपोज़ 2500 है। तो 5 दिन तक 2500 रुपीज़ का ऐड चलेगा, यानी कि ये पर डे आ गया तकरीबन 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ पर डे। तो ये करने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया, ऐड पेमेंट मेथड, कि आपने फेसबुक को पे कैसे करना है। बेसिकली आप फेसबुक को पे करना चाह रहे हैं कि वो आपकी जो पोस्ट है उसको बूस्ट कर दे, विच मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट को रीच कर सकें, और रीच करने के बाद आपको मैसेजेस करें, और जो भी आपने पिक्चर लगाई है अपनी प्रोडक्ट की उस पिक्चर के ऊपर आपसे उस पर बात करें, और इन दी एंड आपकी सेल क्लोज हो जाए और आप वो प्रोडक्ट बेचने में कामयाब हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो बिगनर्स होते थे फेसबुक पे वो इस तरह से ऐड लगाया करते थे। मैं भी जब बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज़ में अपने सीख रहा होता था तो यही मिस्टेक किया करता था। यहाँ से आने के बाद पेमेंट मेथड ऐड किया और बूस्ट नाउ कर दिया, आपकी पोस्ट जो होगी वो अप्रूव होगी और आपका ऐड फेसबुक के ऊपर लग जाएगा। ये तरीका आपने कभी भी यूज़ नहीं करना कोई भी ऐड लगाने के लिए। इसलिए यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। इसमें आप कभी भी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी भी आप बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स और पैरामीटर्स जो हैं फेसबुक एड्स के वो
यहाँ से आपके लिए आपके सामने विजिबल नहीं होंगे, आप समझ नहीं सकेंगे उनको कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके जो KPIs हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आपने इससे हमेशा अवॉइड करना है। अब सवाल ये उठता है, जब अवॉइड ही करना है, जब हमें यहाँ से ऐड नहीं लगाने, तो ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन क्यों दिया गया? देखिए, फेसबुक ये चाहता है कि फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज़ करना बहुत आसान हो एक आदमी के लिए, कि जो बिल्कुल नया है फेसबुक के लिए, क्योंकि फेसबुक को मकसद है पैसों से। फेसबुक को मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दो चीज़ें चाहिए, तो क्वालिटी कंटेंट और दूसरा रेवेन्यू, एड रेवेन्यू, जो एड से ऐड के लिए जो आप पे करते हैं फेसबुक को। तो फेसबुक ये चाहता है कि किसी भी नूब बंदे के लिए, किसी भी बिगनर बंदे के लिए फेसबुक को पे करना बहुत आसान हो। तो फेसबुक ने सिंपली पेज के ऊपर जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो ना, बूस्ट पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ताकि आप इससे अट्रैक्ट हों, इस बूस्ट पोस्ट के बटन से, जहाँ पे जाके क्लिक करें, फेसबुक को पे करें और उसके बाद आपका ऐड जो है वो प्लेस हो जाए। लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं ई कॉमर्स में, तो आप यहाँ से ऐड अपना नहीं जो है वो पब्लिश करते, आप यूज़ करते हैं ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर पे जाने के लिए का जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ से अपने पेज पे देखें, ये ऐड सेंटर लिखा हुआ है, आप इस ऐड सेंटर पे जाएं। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ऐड सेंटर पे आने के बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे, ये 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे टूल्स पे, आप इस पे क्लिक करके विजिट्स ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक कर दें। एक तरीक़ेकार ये। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप फ़िलहाल इसको बंद करें पेज को, और ये यहाँ पे देखें, आपका ये होम पेज इस वक्त खुला हुआ है। आप होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर नज़र आएगा। इस एड्स मैनेजर पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल ऐड मैनेजर खुल जाएगा। इसको मैं पर्सनल ऐड मैनेजर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फेसबुक पे जब आप ऐड पब्लिश करते हैं तो वो उसके लिए 2 एरियाज़ होते हैं। एक होता है आपका बिजनेस मैनेजर, एक होता है आपका पर्सनल ऐड अकाउंट। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे अभी, बिजनेस मैनेजर क्या होता है और आपका पर्सनल ऐड अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले तो हम अपने पर्सनल ऐड अकाउंट को पूरी तरह से समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बिजनेस मैनेजर में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, स्पेशली जब आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, आप जो है वो मल्टीपल पेजेस मैनेज कर रहे हो, मल्टीपल यूज़र्स हों उसमें, तो और इसके अलावा आपके पास कह लें कि मल्टीपल वेबसाइट्स हों, मल्टीपल पिक्सल यूज़ कर रहे हो आप। पिक्सल का मुझे पता है, आपको भी ज़ाहिर कॉन्सेप्ट नहीं पता कि पिक्सल क्या चीज़ है, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं, जब आप मल्टीपल एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल पेजेस के साथ, मल्टीपल ऐड अकाउंट के साथ, मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ, मल्टीपल पिक्सल्स के साथ, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है बिजनेस मैनेजर। जब आप इनिशियल लेवल पे होते हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल पे, जब आपका एक ही स्टोर हो, एक ही ऐड अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, एक ही आप जो है वो सिंपल आप कैंपेन कोई रन कर रहे हो, आप जो है वो कन्वर्जन कैंपेन रन ना कर रहे हो, तो आप उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपना पर्सनल ऐड अकाउंट ही यूज़ कर सकते हैं। सजेस्टेड ये है कि आप बिज़नेस मैनेजर यूज़ करेंगे, लेकिन आप पर्सनल ऐड अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन दी एंड अगर आपका गोल ये है कि आपने अपने फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव करने हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स आपके हों, छोटे टारगेट हों, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए बिज़नेस मैनेजर पे जाएं, आप पर्सनल ऐड अकाउंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। उसका इंटरफेस और बिज़नेस मैनेजर का जो इंटरफेस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इनफैक्ट ये जो आपका जहाँ से कैंपेन्स आप क्रिएट करते हैं और पर्सनल ऐड अकाउंट में, और जो कैंपेन्स आप बिज़नेस मैनेजर में जाके क्रिएट करते हैं, वो तकरीबन सेम होती है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। फ़र्क सिर्फ मैंने बताया आपको ये होता है कि जो बिज़नेस मैनेजर होता है उसमें ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं, स्पेशली जब आप थोड़े लार्जर स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस मैनेजर आपको फिर भी यूज़ करना पड़ेगा जब आप कन्वर्जन कैंपेन रन करेंगे, क्योंकि पिक्सल वहाँ से मैनेज होता है। अब यहाँ पे मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि भाई ये कैंपेन्स क्या चीज़ होती हैं, क्या भला है ये मैसेजेस कैंपेन क्या मैंने कह दिया, कन्वर्जन कैंपेन क्या कह दिया, पिक्सल क्या कह दिया। घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है आपने। सबसे पहले आपने सिर्फ फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर कि मैंने 2 स्टेप्स किए अभी। पहला स्टेप मैंने ये किया है कि मैं अपने जो पेज था, होम पेज था, होम पेज से मैं अपने ऐड मैनेजर पे आ गया। ऐड मैनेजर पे क्यों आया हूँ भाई? इसलिए आया हूँ ताकि मैं ऐड रन कर सकूँ फेसबुक पे। इतनी सी बात आपने अभी याद रखनी है। जब आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट में आ जाएंगे और उस ऐड अकाउंट से आप ऐड रन कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि एक प्रोफाइल के ऊपर आपको एक ही ऐड अकाउंट मिलता है। एक प्रोफाइल होगी, उस एक प्रोफाइल में आपको एक ऐड अकाउंट मिलेगा। अब मैंने उस पर क्लिक किया, देखें ये मेरा एक पर्सनल ऐड अकाउंट ओपन हो चुका है। इसकी डिटेल ये यहाँ ऊपर टॉप पे दी हुई है, ये लिखा हुआ है जुनेद जाफ़र, और इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, ये 301 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली ऐड अकाउंट का नंबर है। आपका जो ऐड अकाउंट है जिससे आप ऐड रन करेंगे, फेसबुक ने हर ऐड अकाउंट को स्पेसिफिक नंबर असाइन किया हुआ होता है, तो आपका जो पर्सनल ऐड अकाउंट होगा वो बेसिकली यहाँ ऊपर मेंशन हुआ होगा, जैसे जुनेद जाफ़र है, ये पूरा आगे ऐड अकाउंट लिखा हुआ है इसका। जब आप मल्टीपल ऐड अकाउंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट शो हो रहे होते हैं। अभी इस वक्त हमारा एक ही अकाउंट है, हम एक ही अकाउंट पे फ़िलहाल काम करेंगे। उसके बाद मैं पूरा सेटिंग आपको बताऊंगा, सेटअप करके बताऊंगा कि बिज़नेस मैनेजर किस तरह सेटअप होता है, क्या क्या ऑप्शंस उसमें होते हैं हमारे पास, उसका हम बहुत डिटेल में ओवरव्यू लेंगे। अभी सिर्फ आपने दो बातें याद रखनी। पहली बात ये कि आप अपने होम पेज से ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक किया आपने तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई। क्यों ओपन की? इसलिए ओपन की क्योंकि यहाँ से हम अपने एड्स रन करेंगे। ऐड रन करने का दूसरा तरीका जो था, जो बेसिक वाला तरीका था, वो मैंने बताया था, जो आप पोस्ट को बूस्ट करते थे, वो तरीका आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं, इस इंटरफेस का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं मोस्टली बात करूंगा इस कैंपेन के स्ट्रक्चर की, कि जो आपका ऐड कैंपेन आप क्रिएट कर देंगे, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, डिटेल में भी इसको समझेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू अभी ले लेते हैं। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। ऐड कैंपेन का स्ट्रक्चर समझने के बाद हम वन बाय वन इन ऑप्शंस के ऊपर भी जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस आपको समझने की और बहुत ज़्यादा डिटेल में इनफैक्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपके काम के ऑप्शंस आप उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ऐड कैंपेन होती क्या है, फेसबुक ऐड कैंपेन होती क्या है, क्या होता है कैंपेन से, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कैंपेन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता हूँ कि कैंपेन का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है।